वेलकम टू MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और मेरे साथ आज है डॉक्टर उत्तम कालावड़े, उप उप प्रांत प्रधान महाराष्ट्र प्रांत भारतीय योग संस्थान दिल्ली से, और जो कि प्रेजेंटली वर्किंग एज हेड ऑफ सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट इन MIT कॉलेज छत्रपति संभाजी नगर। सो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्मिता मैडम। सर आप मुझे मैडम मत बोलिए। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि आप बहुत फेमस है योगा के लिए, तो मैं आज कुछ योगा के बारे में आपसे बात करूंगी। और मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी कि आप कितने सालों से इस योगा में हैं और आपके संस्थाओं के बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे। बिल्कुल, इस संस्था में मैं गए 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं जब पुणे में था, पुणे में इस संस्थान से जुड़ा 4 साल वही जुड़ता रहा। और 2015 में 8 मार्च 2015 में भारतीय योग संस्थान योगा की यहाँ औरंगाबाद में पहली जो केंद्र है सिद्धार्थ उद्यान में हमने चालू किया है। तो 11 साल से इस योग संस्थान से मैं जुड़ा हूँ। साधक से अभी उप प्रांत प्रधान यहाँ तक अलग अलग लेवल पे काम कर चुका हूँ और काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर, और आपके कितने सेंटर्स हो गए हैं अभी हाल फिलहाल छत्रपति संभाजी नगर में? 8 मार्च 2015 में पहला सेंटर सिद्धार्थ उद्यान में था। हाँ। और मुझे बहुत ही खुशी है, आनंद है कि अभी 8 सालों में हमने 45 से ज्यादा जगह, 45 से ज्यादा जगह औरंगाबाद शहर में छत्रपति संभाजी नगर में इसके केंद्र खुले हैं और सब निःशुल्क है ऐसा। अच्छा, वाह, बहुत ही बढ़िया सर। सो ऐसे हम और कई सारी बातें करेंगे आज डॉक्टर उत्तम कालावड़े सर से। आप बने रहिए आरजे स्मिता के साथ, ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है। वेलकम टू MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और मेरे साथ है डॉक्टर उत्तम कालावड़े सर। तो सर, योगा का इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, ये तो जानना, एक्चुअली ये तो पता ही है कि योगा करना बहुत जरूरी हो गया है आजकल, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम रोज करें तो उसमें क्या हमको फायदे होंगे? करेक्ट। पहले तो मैं योगा क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। योगा यानी जुड़ना। अपना संस्कृत शब्द यूज जो है उससे ये शब्द बना हुआ है योगा। जुड़ना। जुड़ना काय का जुड़ना? हमारा जो स्थूल शरीर है उसका, हमारा मन और आत्मा, ये तीनों को जो जोड़ता है, शरीर, मन और आत्मा, इसे योगा कहते हैं। ये तीनों भी योगा करने से जुड़ जाते हैं। बाकी कौन सी भी हम एक्सरसाइज करें तो ये तीनों नहीं जुड़ जाते। दूसरी भाषा में और दूसरा थोड़ा सा अलग से मैं ये बताऊंगा कि हमारे शरीर 3 प्रकार के हैं। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। स्थूल शरीर यानी हमारी जो बॉडी, जो हम दिखाई देती है, उन्हें वेट है, कलर है, वो स्थूल शरीर है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर यानी मन, माइंड। और तीसरा है कारण शरीर यानी हमारा चित्त। ये जो तीनों जिससे जुड़ जाता है उसे योगा कहते हैं। इसलिए योगा ये सबसे बढ़िया है। हमारे तीनों शरीर इससे जुड़ जाते हैं और हमारे में जितनी भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो सब चली जाती है। और डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है सर इसका? डेली लाइफ में क्या होता है, हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, उसमें स्टिफनेस आ जाता है। एक तो ये करने से वो स्टिफनेस चला जाता है, उसमें इलास्टिसिटी आती है, लवचिकता हम जो बोलते हैं वो इसमें आ जाती है। दूसरा, इसमें हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसकी चंचलता कम होती है। मन में जो विचार अलग लगाते हैं वो चले जाते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, हमारा फोकस इससे ज्यादा बढ़ता है। और ध्यान में हम जो तीसरा शरीर है उस पर शुद्धता होती है, या हमारा कंसंट्रेशन अच्छा लगता है, स्मरण शक्ति अच्छी बढ़ती है। जो मन में जो अलग अलग हम जो बोलते हैं चिंता रहती है वो सब इस पे चला जाती है और हम सहज बन जाते हैं। योगा करने से सहज मस्त बन जाते हैं। वो आपको देख के लग ही रहा है सर। इतने सालों से आप योगा कर रहे हैं, तो दिख के ही आ रहा है, बहुत ही फ्रेश फीलिंग आ रही है आपको देख के। धन्यवाद, थैंक यू। सो और हम कई सारी थोड़ा नॉलेज गेन करेंगे आज योगा के बारे में। आप बने रहिए आरजे स्मिता के साथ, ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है। वेलकम टू MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और हम बात कर रहे हैं आज योगा कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में।
डॉक्टर उत्तम कालावड़े सर से। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक रिश्ता होता है जैसे दो लोगों के बीच में, तो योगा और स्ट्रेस के बीच में क्या रिश्ता है? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, तनाव बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। बराबर। और उसके पीछे जो रीजन है, पहले मैं रीजन बताता हूँ, बाद में योगा का उसके बारे में रिलेशन बताऊंगा। जो रीजन है, एक तो हमारी जीवन शैली एक प्रमुख रीजन है उसका। दूसरा, हम जो खान पान करते हैं उसका भी बहुत ज्यादा रिलेशन है। और तीसरा, जो हम विश्राम करते हैं, नींद लेते हैं, ये यदि तीनों का हम अच्छी तरह से बैलेंस रखें, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान और तीसरा जो हम विश्राम करते हैं, नींद लेते हैं, वो सही ढंग से ले, तो हम स्ट्रेस से कई कोस कई दूर रह सकते हैं। तो स्ट्रेस के बारे में पहले देखेंगे। स्ट्रेस यानी क्या? मेरे हिसाब से स्ट्रेस यानी इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। जनरली अभी सभी के एक्सपेक्टेशंस बहुत ही बढ़ गए हैं और रियलिटी जो है वो बहुत ही अलग है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में, उतना ज्यादा स्ट्रेस हमें बढ़ जाता है। और आजकल हमारी सहनशीलता भी बहुत कम होते जा रही है। हम बिल्कुल सहनशील अभी नहीं है, उनके वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ये जो रिलेशन आप पूछ रही है स्ट्रेस और योगा के बारे में, तो पहला, जब हम योगा करते हैं तो पहला जो स्ट्रेस हमारे बॉडी पर आता है, मैंने पहले 3 प्रकार की बॉडी आपको बताया था, हमारा शरीर 3 प्रकार का है। तो पहला स्थूल शरीर, उसका जो स्टिफनेस है, उसका स्टिफनेस वो चला जाता है, उसकी जो कठिनता है वो उससे चली जाती है। उसने जो भी हमारे शरीर में अलग अलग विकार होते हैं, वो विकार के हम शिकार नहीं बनते और हमारे जो शरीर है उनको हम स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। दूसरा है हमारा मन। मन बहुत ही चंचल है, वो एक काल में नहीं रहता, कभी कभी भूतकाल में जाता है तो कभी भविष्य काल में, और बहुत कम बार वो वर्तमान काल में रहता है। यदि हमारा मन भूतकाल में गया तो हम पछतावा करते हैं, क्यों किया, यदि ना करते तो अच्छा होता, स्टडी अच्छा करते तो मार्क्स अच्छे मिलते, और थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छा करता तो अच्छा मुझे सर्विस मिलती या पैकेज मिलता, ऐसे हम पछतावा करते हैं यदि हम भूतकाल में गए तो। दूसरा, हमारा मन इमीडिएटली जाता है भविष्य काल में, और जब हम भविष्य काल में चले जाते हैं तो हम चिंता करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे हैं तो एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, जो अभी पास आउट हुए तो हमें अच्छी सर्विस कहाँ मिलेगी, पैकेज कैसे मिलेगा, ऐसे अलग अलग जो भी है। घर में बड़े हो तो उनको लगता है कि हमारी शादी बच्चों की कब होंगी, उनको बच्चे कब होंगे, ऐसा अलग अलग हम सोचते रहते हैं जब हम भविष्य काल में जाते हैं, और उससे हम चिंता करते हैं। भूतकाल में जाने के बाद हम पछतावा करते हैं और भविष्य काल में जाने के बाद हम चिंता करते हैं। ये दोनों भी हमारी जो आ, हम बोलते हैं कम करते थे इम्यूनिटी, हमारे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति है वो उससे हमारी कम होती है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। लेकिन जब हम तीसरा काल जो है वर्तमान काल, उसमें हम रहते हैं, वर्तमान यानी राइट नाउ, इसी क्षण, तो हम मस्त रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हमारा जो सजगता उसके बढ़ जाती है। तो ये करने से, योगा करने से हम तो वर्तमान में रहते हैं उस समय, और हम ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में रहने से इससे जो स्ट्रेस आता है, मन में जो अलग अलग विचार आते हैं उसकी कम होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी चंचलता कम होती है, और हम योग से या हम तनाव से बाहर आ जाते हैं। और उसमें और ध्यान करें, ध्यान करने में तो और हमारा जो तनाव है एकदम वो चला जाता है, क्योंकि हम वर्तमान में आते हैं। मैक्सिमम बार हम बहुत बार बहिर्मुखी रहते हैं, बाहर देखते हैं, और अब जब बाहर देखते हैं तो उससे हम चाहते हैं कि उनसे हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन वो सब भी बहुत ही टेम्पररी चीजें हैं। यदि हम अंतर्मुखी हो तो सही जो खजीना है, मैं बोलता हूँ, वो हमारे अंदर है, और वो अंदर हम देखने लगे, अंतर्मुखी होने लगे, तो हम मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तनाव मुक्त रह सकते हैं। तो योगा करने से हम बिल्कुल 101% तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। उनका मैं अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है
उससे कॉन्फिडेंटली बता देता हूँ। बिल्कुल हाँ। सर, बहुत ही सही बोला आपने। बहुत अच्छा रिश्ता है सर योगा और स्ट्रेस का। हाँ। अगर ये स्ट्रेस को भगाना है तो योगा करना जरूरी, बहुत ही जरूरी है। कोई भी मेडिसिन लेने की उसमें जरूरी नहीं है। ये सिर्फ आसन, प्राणायाम और ध्यान 1 घंटा हम खुद के लिए दे हर हाँ। दिन 24 घंटे के, हाँ। तो बचे हुए 23 घंटे में हम बहुत सारा काम करते हैं, 26-27 घंटे का काम कर सकते हैं और स्ट्रेस से मुक्त रहते हैं। स्ट्रेस के साथ साथ अलग अलग जो विकार हमें होते हैं, राइट। अलग अलग परेशानी जो होती है, उससे भी हम दूर रह सकते हैं। इतनी ताकत इस योगा में है। बिल्कुल, बहुत ही खूब बताया सर आपने। जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मजबूत रिश्ता बनना चाहिए ये हमारी लाइफ में। स्टे ट्यून टू MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है। वेलकम टू MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है। और आपके साथ है RJ स्मिता और मेरे साथ है डॉक्टर उत्तम कालावड़े, जो कि पिछले 11 सालों से योगा कर रहे हैं। तो उनसे तो बनता है कि हम एक मैसेज जरूर सुने योगा के लिए। मेरा मैसेज, अभी योग दिन 21 जून बहुत ही नजदीक आ रहा है। हमारे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग दिन की शुरुआत की थी 2015 से। तो उनसे तो अभी सब विश्व में अवेयरनेस तो बढ़ गया है। तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि करो योग, रहो निरोग। आरोग्यम धन संपदा। हमारा आरोग्य यही धन संपदा है। बाकी पैसा कुछ काम में नहीं आता है। कितना भी पैसा हो, कोरोना काल में हमने देखा है पैसा कुछ भी काम में नहीं आता है। लेकिन हमारा आरोग्य अच्छा हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, तो हम बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहते हैं। तो मेरा मैसेज यही रहेगा, करो योग, रहो निरोग। बहुत ही बढ़िया सर, शॉर्ट एंड स्वीट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके आज जो योग का ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबकी लाइफ में होना भी चाहिए। क्योंकि स्ट्रेस, जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है और उसके लिए ये एक ही चीज़ है कि योग करें तो स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे। सो ये थे आज मेरे साथ डॉक्टर उत्तम कालावड़े। हमने जाना योग के बारे में। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद स्मिता, धन्यवाद 90.8 FM। यस, धन्यवाद। थैंक यू सर।